हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल से आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज को डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज जैसा कि आप जानते हैं ये 13 होते हैं और इनको लेके बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कब किस चीज़ का यूज़ होगा। बेसिकली ये जो 13 होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आप देख सकते हैं कि विल, शैल, कैन, मे, कुड, माइट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, वुड, शुड, ऑट टू एंड मस्ट। ये 13 ऑक्सिलरीज वर्ड्स हैं। इनका यूज़ कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कब कब होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं विल को। विल का जो यूज़ हम करते हैं वो करते हैं सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ इन अ नॉर्मल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ होता ही है, बट सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। यू विल हेल्प योर फ्रेंड, दे विल कंप्लीट देयर वर्क। तो ये नॉर्मल फ्यूचर टेंस है। यू सेकेंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है। उसके बाद हम देखते हैं विद फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ इसका जब यूज़ होता है तो ये थोड़ा सा अलग मोड में होता है। थ्रेट को शो करने के लिए, कंपल्शन यानी मजबूरी को शो करने के लिए। थ्रेट यानी धमकी, धमकी, मजबूरी, देन इंटेंशन या इरादा शो करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल सी यू, ये एक थ्रेट है, मैं तुम्हें देख लूँगा। वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, मजबूरी है। इंटेंशन भी हो सकता है कि हम जाएंगे, जाके ही रहेंगे। आई विल डू इट टुडे, ये एक इंटेंशन है, क्लियर हो रहा है कि मैं आज इसे करके ही रहूँगा। कोई भी काम हम डिसाइड कर लेते हैं कि आज ये काम होना ही है, करना ही है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं शैल। शैल का यूज़ फ्यूचर टेंस में होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन के साथ ये किस तरह से यूज़ होता है नॉर्मल तरीके से। वी शैल गो टू मार्केट, आई शैल हेल्प देम, मैं उनकी मदद करूंगा, हम मार्केट जाएंगे। नेक्स्ट है कैन। कैन जो है वो, इसका मीनिंग अगर हिंदी में आप देखें तो इसका मीनिंग होता है सकता, बट ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ये कैपेसिटी को शो करता है कि कैपेसिटी, किसी की कैपेसिटी क्या है। जब हम किसी कैपेसिटी की बात करते हैं कि मेरी क्या क्षमताएं हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। आई कैन ड्रिंक 2 लीटर मिल्क, मैं 2 लीटर दूध पी सकता हूँ। तो ये कैपेसिटी की बात है। हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, डिफ़र करती है। कोई कह रहा है कि मैं दूध पी सकता हूँ तो वो पी सकता होगा मैं नहीं पी सकता। बट नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी है उसकी योग्यता है, उसने अपने आप को इस योग्य बनाया है बाय रेगुलर प्रैक्टिस। भाई एबिलिटी प्रैक्टिस से ही आती है। तो इसमें वो कह रही है शी कैन रन वेरी फास्ट, वो नहीं कह रही बट उसके बारे में कहा जा रहा है शी कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ सकती है, उसकी एबिलिटी है। नेक्स्ट है पावर। जैसे ही कैन पनिश यू, वो आपको पनिश कर सकता है बिकॉज ही इज़ मोर पावरफुल देन यू। नेक्स्ट है परमिशन। जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो कैन आई टेक योर पेन। और इसी तरह परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज़ होता है। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। पूछने में कैन का यूज़ थोड़ा सा इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखें कि जब आप परमिशन मांग रहे हैं तो ये फॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना या मना कर देना। जैसे यू कैन नॉट स्मोक हेयर, आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। देन आता है रिक्वेस्ट। कैन से हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कैन यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। ठीक, तो इस तरीके से कैन का यूज़ होता है। कैन के साथ ही हम तुरंत ही समझ लेते हैं मे भी इसके इक्विवेलेंट ही होता है। मे का भी मीनिंग सकता ही होता है अगर आप हिंदी में इसको चेक करने की कोशिश करें तो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, श्योर शॉर्ट नहीं है कि होगी ही होगी। मे बी और मे नॉट बी। ठीक है। देन आता है परमिशन। परमिशन हम मांगते भी हैं, मे आई कम इन, यू मे गो नाउ, परमिशन देने के लिए भी है कि अब आप जा सकते हैं। ब्लेसिंग्स और साथ में प्रे,
इन दोनों चीज़ों के लिए भी मे का यूज़ होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये ब्लेसिंग्स हैं। और प्रे भी हैं, गॉड से जब की जा रही है तो प्रे है, अदरवाइज ब्लेसिंग है। पर्पस को शो करने के लिए। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। नेक्स्ट है कुड। कुड का यूज़ पास्ट टेंस ऑफ कैन है। सकता, हम कहते हैं ना कि कैन का मीनिंग सकता, सकता है, लेकिन अब कुड में जब हम यूज़ करते हैं तो सकता था, मतलब उसकी पास्ट की कैपेसिटी, एबिलिटी वो सब शो करेंगे। जैसे कैपेसिटी बता रहा है वो, आई कुड ड्रिंक 2 लीटर मिल्क, मैं पिया करता था या मैं पी सकता था, दैट एट दैट टाइम माई कैपेसिटी वॉज टू ड्रिंक 2 लीटर ऑफ मिल्क। ये ठीक है, बट अब नहीं है। एबिलिटी में भी यही है, शी कुड रन वेरी फास्ट, दौड़ सकती थी। पावर भी वही है, ही कुड पनिश यू, वो कर सकता था। परमिशन, कुड आई टेक योर पेन। परमिशन जब भी मांगी या दी जाती है, ये कभी पास्ट में नहीं होगी, तो इसको आप समझ लें कि कुड आई टेक योर पेन, कुड का यूज़ भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, तो उसके सेंस में है ये। यू कुड गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। जिस मोड में परमिशन मांगी जाएगी उसी मोड में हम उसे रिप्लाई भी करेंगे। जैसे उसने पूछा कुड आई गो नाउ, मैंने कहा यू कुड गो नाउ। प्रोहिबिशन, यू कुड नॉट स्मोक हेयर, आप यहाँ नहीं पी सकते थे, प्रोहिबिशन पास्ट में ही जाएगा। रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक, ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट आता है माइट। माइट का यूज़ पॉसिबिलिटीज़ के लिए होता है, हमने अभी भी डिस्कस किया। मे का यूज़ होता है ना, ये पास्ट टेंस ऑफ मे है, तो माइट। इसमें क्या कह रहा है वो, इट माइट रेन येस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी। पर्पस भी है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। आप देख रहे हैं इसमें सो दैट जो है वो एक कंजक्शन है, तो पर्पस को शो करने के लिए हमने एक कंजक्शन लगाई है, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट ही माइट पास, ताकि वो पास हो सके। नेक्स्ट है नीड। अगर इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं टू शो कंपल्शन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, तो ये इसमें यूज़ होता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब की तरह। इनके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। जैसे यू नीड नॉट बाई अ लैपटॉप, तो मैं लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नीड एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। अब नीड से ही क्वेश्चन शुरू हो रहा है, नीड आई ब्रिंग अ बुक, क्या मुझे बुक लाने की ज़रूरत है। यू नीड नॉट गो टू ऑफिस, तो मैं ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एज अ मेन वर्ब, तो अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। जैसे शी नीड्स माई हेल्प, आई डू नॉट नीड हिज बुक, मुझे उसकी बुक की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है, अब यहाँ नीड मेन वर्ब हो गया है। नेक्स्ट है डज शी नीड अ पेन, क्या उसे पेन की ज़रूरत है। डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और नीड मेन वर्ब है, तो इस तरह नीड का जो यूज़ है वो दोनों तरीके से हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब की तरफ से भी और मेन वर्ब की तरह भी। नेक्स्ट है डेयर। हम डेयर की बात करते हैं। डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत या चैलेंज के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। करेज की या हिम्मत के लिए जब ये यूज़ होता है किस तरह से, जैसे हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हाउ डेयर यू टेक माई पेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पेन छूने की या लेने की। शी डेयर नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ मी, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने बैठ जाए। चैलेंज क्या है, आई डेयर हिम टू पे बैक हिज ड्यूज, मैंने उसे चैलेंज किया कि वो अपने जो ड्यूज हैं उसको क्लियर करे, पे बैक करे, वापस करे, मतलब अपना जो भी ड्यूज हैं उन्हें चुका दे। ही डेयर्स हिज फ्रेंड टू लर्न अ लेसन, उसने अपने फ्रेंड को चैलेंज किया, डेयर किया। जैसे हम देखते हैं ना कि एक गेम आता है, बच्चे खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर, तो उसमें हम चैलेंज ही तो करते हैं कि डेयर है, अगर आप में हिम्मत है आप करके दिखाएं एक ऐसा काम वैसा काम। ही डेयर हिज फ्रेंड टू लर्न अ लेसन, उसने अपने फ्रेंड को डेयर किया कि वो एक लेसन लर्न करके दिखाए। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू का जो यूज़ होता है वो पास्ट हैबिट्स के लिए होता है। जैसे ही यूज टू प्ले अ लॉट, वो बहुत खेला करता था। पास्ट हैबिट्स मतलब जो अब नहीं है, पहले हुआ करती थी, ऐसी हैबिट्स, मतलब जब बचपन में था वो बहुत खेलता था। मिस्टर एंथनी यूज टू स्मोक, मिस्टर एंथनी जो है वो बहुत सिगरेट पिया करते थे, अब नहीं पीते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये यूज टू का जो यूज़ होता है वो पास्ट हैबिट्स के लिए होता है। नेक्स्ट है वुड। सबसे कमाल की चीज़ ये वुड ही है।
जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उसमें मेन रोल जो होता है वो वुड का होता है। वुड हैज़ 9 रूल्स। जी हाँ, वुड के 9 रूल्स होते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट राइट नाउ, राइट हियर। वुड का सबसे पहला यूज़ जो होता है दैट इज़ फॉर एडवाइस के लिए। यू वुड हेल्प हिम टू डू इट। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी या करते, तुम उसकी मदद करते ऐसा करने में। अपनी राय देने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, ओपिनियन देने के लिए। नंबर 2, आई वुड इमेजिन दैट ही विल कम। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि काश वो आए, उसके आने की उम्मीद कर रहा हूँ। विश और डिज़ायर के लिए वुड दैट ही वर हेयर, काश वो यहाँ होता। वुड दैट का मीनिंग काश होता है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस ऑफ विल के पास्ट टेंस के रूप में भी वुड का यूज़ होता है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग करते ही हैं, डिस्कस कर भी चुके हैं। दे सेड दैट दे वुड मीट अस, उन्होंने कहा कि वो हमसे मिलेंगे। पॉसिबिलिटीज़ के लिए व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वॉन द लॉटरी, पॉसिबिलिटी है अगर आप लॉटरी जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू टॉप द क्लास, आप क्या करेंगे अगर आप क्लास में टॉप आ जाएं। पास्ट हैबिट्स, पुरानी आदतों के लिए भी वुड का यूज़ होता है, लेकिन जैसे यूज टू का हमने बताया था ना कि वो बचपन की आदतें या बहुत पुरानी आदतें जिनके लिए टाइम रेफरेंस नहीं दिया होता, लेकिन वुड में टाइम रेफरेंस दिया होता है कि आदत कितनी पुरानी है। जैसे वी वुड प्ले अ लॉट व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे तब बहुत खेलते थे, तो इसमें रेफरेंस दिया हुआ है। वुड के साथ हमेशा रेफरेंस दिया होगा कि हैबिट कितनी पुरानी है, जबकि यूज टू के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है डिसअप्रूवल, जब आप किसी चीज़ से एग्री नहीं हैं, डिसएग्री हैं या डिसअप्रूवल दे रहे हैं। यू वुड गो एंड स्पॉइल इट वुडंट यू, तुम जाओगे और बर्बाद कर दोगे, क्या नहीं करोगे ऐसा। तो डिसअप्रूवल है कि हमें उम्मीद है कि अगर आप वहाँ गए तो आप गड़बड़ करेंगे। नेक्स्ट है टू शो प्रेफरेंस, व्हाट वुड यू रादर डू, गो टू सिनेमा और गो टू मील, आप क्या पसंद करेंगे, सिनेमा जाना या लंच या डिनर पे जाना, मतलब खाना खाने जाना पसंद करेंगे या सिनेमा देखने जाना पसंद करेंगे। तो एक काम के लिए हम बाहर जाएंगे, दूसरा काम घर पे कर सकते हैं। जैसे सिनेमा देखा है तो खाना घर पे खा लेंगे, और खाना खाने गए तो सिनेमा घर पे देख लेंगे। तो व्हाट वुड यू रादर डू, आप क्या करना पसंद करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का यूज होता है। वुड यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे प्लीज़। तो ये 9 रोल्स हैं वुड के। 9 जगहों पे 9 तरीके से वुड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है शुड, शेल का पास्ट टेंस होता है ऑफ कोर्स, पास्ट टेंस ऑफ शेल। ही सेड दैट ही शुड वर्क हार्ड, उसने कहा कि उसे मेहनत करनी चाहिए। शुड का मीनिंग चाहिए भी होता है। एडवाइस और सजेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड गो टू टेम्पल एवरीडे, आपको डेली मंदिर जाना चाहिए। ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए भी शुड का यूज़ होता है, जो आपके कर्तव्य हैं लेकिन हम ड्यूटीज़ को या मॉरल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते। एवरीवन शुड हेल्प द नीडी की हेल्प करनी चाहिए लेकिन करते नहीं हैं। यू शुड स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना चाहिए लेकिन हम बोलते नहीं हैं। मतलब जो काम हमें करने चाहिए लेकिन हम नहीं करते, उनके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड का मीनिंग चाहिए है। प्रोबेबिलिटी के लिए वी शुड गो टू हरिद्वार ऑन शिवरात्रि, हमें शिवरात्रि पे हरिद्वार जाना चाहिए। दे शुड बी एट द इंस्टीट्यूट बाय नाउ, उन्हें अब तक इंस्टीट्यूट पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑट टू का मीनिंग भी चाहिए ही होता है, लेकिन ये देखिए किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मॉरल ड्यूटीज़ के लिए, जैसे वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। एवरीवन ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए मॉरल ड्यूटीज़ के लिए। गुड एडवाइस के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, जैसे यू ऑट नॉट टू अब्यूज़ हिम, आपको उसे गाली नहीं देनी चाहिए, एक अच्छी एडवाइस है ये। यू ऑट नॉट टू चीट एनीवन, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑफ द पास्ट की ऐसी डिज़ायर्स जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जैसे यू ऑट टू हैव गिवन मी आइसक्रीम, आपको मुझे आइसक्रीम देनी चाहिए थी। यू ऑट टू हैव हेल्प्ड मी, आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। मतलब ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए थी बट नहीं हुई। आपको आइसक्रीम देनी चाहिए थी, आपने नहीं दी। आपको हेल्प करनी चाहिए थी, आपने नहीं की।
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है पॉसिबिलिटी की, मतलब ये ऐसा होगा ही होगा। जैसे ही इज़ स्मार्ट, ही ऑट टू बी ट्रेवल अलोन। वो स्मार्ट है, उसे अकेले ट्रैवल कर लेना चाहिए, मतलब कर लेगा, हमें पॉसिबिलिटी है, हम मान सकते हैं कि वो स्मार्ट है तो कर लेगा अकेले ट्रैवल। इट इज़ संडे, ही ऑट टू बी फ्री। हाँ संडे है, उसे फ्री होना चाहिए, तो ये भी संभव है। और लास्ट जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज़ मस्ट। मस्ट का मीनिंग भी चाहिए ही होता है, लेकिन मस्ट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंपल्शन के लिए, मजबूरी। यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क, आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। यू मस्ट डू इट टुमारो, बाय टुमारो, कल तक, मतलब कंपल्शन है, मजबूरी है कि आपको कल कर लेना चाहिए, कल तक। किसी कंक्लूजन को ड्राइव करने के लिए भी मस्ट का यूज़ होता है, जैसे हम कोई रिजल्ट निकालें, कंक्लूजन क्रिएट करें, जैसे ही मस्ट बी अ सोल्जर। किसी से बात करके हमें ऐसा लगता है कि इसकी बातें ऐसी हैं तो ये सोल्जर होना चाहिए इसे। यू मस्ट बी अ ट्रू फ्रेंड, तुम्हें सच्चा दोस्त होना चाहिए कि तुम इस तरह की बातें करते हो, दोस्तों की भलाई की बातें, तो एक सच्चा दोस्त होना चाहिए। तो हमने कंक्लूजन ड्राइव कर लिया किसी से मिल के, किसी से बातें करके, किसी को देख के। डिटर्मिनेशन के लिए भी, मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसी चीज़ का, निश्चय कर लिया आपने, डिसाइड कर लिया, डिटर्मिनेशन। वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। वी मस्ट स्टडी पंक्चुअली, हमें डेली पंक्चुअली टाइमली स्टडी करनी चाहिए, नियमित समय पर। ये हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए। प्रोहाइबेशन, प्रोहाइबेशन के लिए मतलब किसी चीज़ को मना करने के लिए और स्ट्रांगली मना करने के लिए, जैसे यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, क्लास में नॉइस नहीं करना चाहिए। वन मस्ट नॉट स्मोक एट द पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो ये प्रोहिबिशन है, प्रतिबंध है। और नहीं करना चाहिए मतलब नहीं करना चाहिए। मस्ट का जो भी यूज़ है वो यही शो करता है कि इट शुड नॉट बी डन, कि वो होना ही नहीं चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जनरली लगा होता है, नोटिस बोर्ड लगा होता है प्रोहिबिशन के कि प्लीज़ स्विच ऑफ योर फ़ोन, डॉक्टर के केबिन के बाहर लगा होता है, लेकिन लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन पेट्रोल पंप लिखा रहता है कि डू नॉट स्मोक हेयर, तो वहाँ कोई सिगरेट नहीं पीता। इट मीन्स मस्ट का यूज़ वहाँ हो रहा है, यू मस्ट नॉट स्मोक एट द पेट्रोल पंप, तो फोर्स है उसमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, and don't forget to subscribe our channel.